हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए काफी टाइम बाद में फिर से एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए हम इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड जीजू को दिखाया जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर उसे उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही रेयर केस है, तुम 3 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हुई हो। ये सुनकर जीजू हैरान हो जाती है कि क्या 3 बच्चे। तो डॉक्टर कहता है क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया। जीजू सोचने लगती है और फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें हमारे ड्रामा के मेन लीड मिस्टर मो को दिखाया जाता है जो बेहोश होता है। फिर वहाँ पर मिस्टर मो की ग्रैंड मदर आती है, उसके साथ जीजू भी होती है और वो उसे कहती है कि ये मेरा पोता है और ये तुम्हारा हस्बैंड है। मिस्टर मो की ग्रैंड मदर कहती है मैंने डॉक्टर से पूछा है अगर तुम दोनों पति पत्नी इंटीमेट हो जाओ तो मेरा पोता फिर से होश में आ सकता है। तो जीजू कहती है कि ग्रैंड मदर मैं बस एक नॉर्मल सी स्टूडेंट हूँ। ग्रैंड मदर कहती है कोई बात नहीं। ग्रैंड मदर उसे कैंडल देते हुए बोलती है कि इस कैंडल को जला लेना, इस कैंडल को जलाने से तुम्हारी बॉडी नेचुरली एक्ट करेगी और हो सकता है इससे मेरा ग्रैंडसन भी उठ जाए और मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर के सारे मेडिकल बिल्स भी पे कर दूंगी। ग्रैंड मदर उसे कैंडल देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमारी फीमेल वहाँ पर कैंडल जलाती है और खुद को अनड्रेस करके मिस्टर मो के साथ रोमांस करती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। वन नाइट स्टैंड करने के बाद मिस जीजू उसके पास बैठकर उसके फेस को टच कर रही होती है और कहती है कि कल रात मैं तुम्हारे साथ 7 टाइम्स इंटीमेट हुई हूँ लेकिन अब तक तुम्हें होश नहीं आया। तभी मिस्टर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो जीजू कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। इस बात पर मिस्टर मो को गुस्सा आ जाता है और कहता है यहाँ से निकल जाओ और दोबारा अपना फेस मत दिखाना। जीजू मन में सोचती है ये मेरी लाइफ का फर्स्ट मैन है और ये भी मुझे देखना नहीं चाहता और फिर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मो कॉन्शियस होकर अपने आँख से पट्टी हटाता है तो वो देखता है कि बेड पे ब्लड गिरा हुआ है, मतलब हमारी फीमेल का फर्स्ट टाइम था। फिर जीजू नीचे जाती है और ग्रैंड मदर को बताती है कि मिस्टर मो को होश आ गया है। ये सुनकर ग्रैंड मदर बहुत ही खुश होती है और वो अपने ग्रैंडसन से मिलने के लिए चली जाती है। जीजू को मैट पैसे देती है। जीजू सोचती है कि मैं अपने ग्रैंड माँ को बचा लूंगी। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीजू अपने ग्रैंड मदर का केयर कर रही होती है और कहती है कि ग्रैंड माँ आपका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, अब आप बहुत ही जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओगे। ये सुनकर उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाई, क्या तुमने कोई गलत काम किया है, तो मुझे सच बताओ। इस बात पे जीजू कहती है नहीं ग्रैंड मदर, मैंने पार्ट टाइम जॉब करके इतने सारे पैसे सेव किए थे। तभी जीजू को वोमिटिंग आने लगती है और वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे प्रेगनेंसी रिपोर्ट देते हुए कहता है कि तुम 3 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो। प्रेजेंट में डॉक्टर बोल रहा होता है तुम्हारा हस्बैंड कितना गैर जिम्मेदार आदमी है, तुम्हें ये बच्चा रखना है या फिर नहीं। वो कहती है हाँ मुझे बच्चा रखना है। तो डॉक्टर कहता है तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, अगर तुम बच्चों को रखना चाहती हो तो पहले जाके वैक्सीनेशन करवा लो। तो जीजू कहती है ठीक है डॉक्टर, और डॉक्टर कहता है जाके तुम पेमेंट जमा करवा दो। और हमारी फीमेल लीड जब पेमेंट करवाने जा रही होती है तो उसके कार्ड में बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। इस बात पे जीजू कहती है कि नर्स प्लीज अब दोबारा चेक कीजिए, मेरे अकाउंट में स्कॉलरशिप के पैसे थे। तो नर्स उसे मना करती है। फिर हम देखते हैं जीजू अपने डैड को कॉल लगाती है। उसके डैड ने उसके पैसे ले लिए होते हैं। उसके डैड कहते हैं अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम्हें इस जगह पर आना होगा, और वो उसे एक होटल पर बुलाते हैं। फिर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें जीजू के डैड दिखाया जाते हैं जो किसी अमीर बंदे से बात कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी फर्टाइल है और वो आज रात को आपको अच्छे से सर्व करेगी। तो मिस्टर जो कहता है अगर वो मेरे लिए एक बच्चा पैदा करेगी तो तुमने मुझसे जो 5 लाख रुपए लिए हैं मैं वो तुम्हें माफ कर दूंगा। इस बात पे जीजू के डैड खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जीजू को देखते हैं जो रोड पर खड़ी होती है और स्नोफॉल हो रहा होता है। तभी हम दूसरी साइड मिस्टर मो को देखते हैं जो कार की खिड़की खोलते हैं और वो हमारे जीजू को देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर मो अपने ड्राइवर से कहता है कि ये कार उसकी तरफ लेके चलो। जब वो कार उसके पास लेके जाता है तो हमारी फीमेल लीड सोचती है कि ये वही टैक्सी है जो उसने बुक की थी, और वो बिना सोचे उस कार में बैठ जाती है और कहती है ड्राइवर मुझे इंपीरियल होटल लेके चलो। मिस्टर मो अपने असिस्टेंट को ड्राइव करने के लिए इशारा करता है। तभी हमारी फीमेल लीड डॉक्टर की बातों को याद करने लगती है कि अगर उन्हें बच्चों को सेव करना है तो उसे इंजेक्शन लेना ही होगा और इसके लिए उसे पैसे चाहिए। वो अपने बेली पे हाथ रखते हुए कहती है कि बच्चों में तुम्हें बचा लूंगी, और वो रोने लगती है। तभी वो बोलती है कि आपके पास टिश्यू पेपर है। तभी मिस्टर मो अपना हैंकी निकाल कर उसे देता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो कहती है क्या ये कार रेंटल नहीं है, क्या ये वो टैक्सी नहीं है जो मैंने बुक की थी।
तो मिस्टर मो कहता है नहीं। इस पर वो उससे माफी मांगने लगती है। मिस्टर मो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उसी रास्ते से जा रहा था, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो जीजू कहती है मैं इस तरह से आपका एहसान नहीं रख सकती, और फिर वो होटल पे उतर जाती है और मिस्टर मो को कुछ पैसे देती है और फिर से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर मो का असिस्टेंट उन्हें कहता है कि मिस्टर मो, आप पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं और आपको कोई भी लड़की इजीली मिल सकती है, फिर भी आपको ये सफेद खरगोश पसंद आई है। तो मिस्टर मो कहता है तो अपनी बकवास बंद करो। तो असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर मो, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, क्या आप कार से नहीं उतरेंगे? तो मिस्टर मो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैंने आपके लिए पहले से ही बहुत सारी लड़कियों को इनवाइट किया है इस पार्टी में जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और आप उनमें से किसी भी औरत को चूज कर सकते हो। इस बात पे मिस्टर मो कहते हैं कि मुझे इन लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस, वो व्हाइट रैबिट भी तो अंदर गई हैं, पता नहीं अंदर किस तरह के लोग होंगे। ये बात सुनने के बाद मिस्टर मो कहता है कार का दरवाजा खोलो। फिर हम देखते हैं जीजू होटल में पहुंच जाती हैं और उसके डैड उसे बोलते हैं तुम इतने गंदे कपड़ों में यहाँ पर कैसे आ गई? तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। तो हमारी फीमेल लीड कहती है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं पहले मेरा काम करो, उसके बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे। मिस्टर जो जीजू को देख लेता है और फिर वो अपने गेस्ट से बात करने लगता है कि मैंने सुना है मिस्टर मो भी इस पार्टी में आने वाले हैं। तो बोलता है वैसे भी इतनी सारी सुंदर लड़कियां तो मिस्टर मो के लिए आई हैं, बिकॉज सारी तो मिसेज मो बनना चाहती हैं। फिर जीजू के डैड उसको लेकर मिस्टर जो के पास आते हैं और कहते हैं ये मेरी बेटी है। मिस्टर जो कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, ये इजीली प्रेग्नेंट हो जाएगी, और उसे स्मेल करने लगता है और उसके क्लोज होकर उसे स्मेल करने लगता है और बोलता है मैं तुम्हें पहले ट्राई करना चाहूंगा। जैसे उसको हाथ से टच करने जाता है तो जीजू पीछे हट जाती है, तो वो गुस्से में उसको फिर से पकड़ने लगता है। तभी मिस्टर मो उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। मिस्टर जो मिस्टर मो को देखकर डर जाते हैं और कहता है मिस्टर मो, ये वैसे भी बहुत ही नॉर्मल गर्ल है, प्लीज आप इसे मुझे दे दीजिए। और वो जीजू को अपनी ओर बुलाने लगता है और उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ इन्वॉल्व हो रही हो, और उसे बहुत डांटने लगते हैं। तो जीजू मिस्टर जो के पास जाने लगती हैं, तो मिस्टर मो उससे जाने नहीं देते हैं। तो मिस्टर जो फिर से कहते हैं मिस्टर मो, अगर आप इस लड़की में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। तभी वहाँ एक बंदा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर मो को गिफ्ट देने की? तो मिस्टर मो कहता है कि तुम कौन हो? तो वो अपने बारे में बताने लगता है मेरा नाम मिस्टर जो है और साउथ अमेरिका में मेरे डायमंड का बिजनेस है। मिस्टर मो पूछता है तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? इस पर मिस्टर जो कहते हैं इसके डैड ने मुझसे पैसे लिए थे और वो सारा पैसा उन्होंने ट्रेडिंग में खो दिया और वो पैसे नहीं चुका पाए, तो इसके बदले वो अपनी डॉटर मुझे दे रहे हैं। इस बात पे मिस्टर मो को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि आज का वाइन बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। ये सुनते ही मिस्टर मो का असिस्टेंट मिस्टर जो को पकड़ लेता है और उसका हाथ काट कर उसके ब्लड को वाइन में मिलाकर उसे ही पिला देते हैं। ये देखकर जीजू डरने लगती है, तो मिस्टर मो अपने हाथ उसके आंखों पे रख देते हैं। फिर मिस्टर मो बॉडीगार्ड से बोलकर मिस्टर जो को उस पार्टी से बाहर निकलवा देते हैं। फिर मिस्टर मो हमारी फीमेल लीड को बोलता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है? तो जीजू कहती है हाँ। तो मिस्टर मो बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कहीं और जाओ अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर मो के पास बहुत सारी सुंदर लड़कियां होती हैं, सभी मिस्टर मो को इम्प्रेस करने में लगी होती हैं, लेकिन मिस्टर मो को किसी में इंटरेस्ट नहीं होता है। तभी हम देखते हैं बॉडीगार्ड हमारी जीजू को अंदर जाने से रोक देता है, तो वो अंदर नहीं जाती है। फिर मिस्टर मो के पास असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस, इतनी सारी लड़कियां हैं, आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो। अगर आप शादी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको बच्चा चाहिए तो इसके लिए आपको एक अच्छी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तभी मिस्टर मो जाने लगते हैं तो उनको नशा होने लगता है। तो असिस्टेंट कहता है बॉस क्या हुआ आपको? तो मिस्टर मो कहता है कि किसी ने मुझे ड्रग्स दिए है। मिस्टर मो का असिस्टेंट कहता है किसकी हिम्मत हुई? तो मिस्टर मो कहता है शोर मत करो और मेरे लिए एक लड़की का इंतजाम करो, और ये बोलकर वो होटल रूम में चला जाता है। तभी असिस्टेंट देखने लगता है, तभी असिस्टेंट की नजर हमारी फीमेल लीड पर पड़ती है और वो कहता है कि इस लड़की को मिस्टर मो के रूम में भेज दो। मिस्टर मो का असिस्टेंट जीजू के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं वही पर्सन हूँ जो तुम्हें होटल लेके आया था। इस बात पे जीजू कहती है हाँ मुझे याद है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? असिस्टेंट कहता है क्या तुम सच में
फर्टाइल हो। तो जीजू कहती है हाँ। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, और उसको पकड़ता है और उसे उस फ्लोर पर छोड़ देता है जहाँ पर मिस्टर मो का रूम होता है। जीजू एलिवेटर को ऑन करने की कोशिश करती है लेकिन वो काम नहीं कर पाता। हमारी फीमेल ही डरने लगती है और कहती है कि यहाँ पर कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन एलिवेटर काम नहीं कर रहा। तभी मिस्टर मो उससे रूम में अंदर की ओर खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। तो जीजू कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। मिस्टर मो बोलता है मुझे दिया गया है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, और फिर से उसको किस करने लगता है। तभी हमारी जीजू बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर मो बोलता है तुम प्रेग्नेंट होने के बाद भी ये सब गंदा काम कर रही हो। फिर वो उसे वॉशरूम में लेके जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है।